अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कल इस बात का वाज़े ऐलान कर दिया है कि वफाकी हुकूमत अगले माह असेंबली की मुद्दत पूरी होने पर मामलात निगरान सेटअप के हवाले कर देगी, जिसके बाद नून लीग ने आज बाकायदा तौर पर इंतखाबी सरगर्मियाँ शुरू करने का ऐलान कर दिया है। मगर हुकूमती रहनुमाओं के मुख्तलिफ बयानात, वजाहतें और दावों के बाद अभी तक इस बात पर अबहम बरकरार है कि क्या अगले इलेक्शन अक्टूबर या ज़्यादा से ज़्यादा नवंबर में हो सकेंगे या नहीं, क्योंकि जैसे जैसे असेंबली की मुद्दत ख़त्म होने के करीब आती जा रही है, इस हवाले से क़यासराइयाँ और अफवाहों का बाजार गर्म होता जा रहा है। और ऐसे में नई मरदमशुमारी के नताइज और ताज़ा हल्का बंदियों का मसला एक ऐसा मामला है जो आम इंतखाबात में ताख़ीर की बड़ी वजह बन सकता है और हुकूमत की अहम इत्तेहादी MQM के एतराज़ात और मुतालबात इस मामले में अहम किरदार अदा कर सकते हैं, क्योंकि MQM का ये देरीना मुतालबा रहा है कि अगले इलेक्शन नई मरदमशुमारी और ताज़ा हल्का बंदियों के तहत ही करवाए जाएँ, जबकि इत्तेहादी हुकूमत माजी में अगले इंतखाबात नई मरदमशुमारी के मुताबिक करवाने का दावा भी कर चुकी है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल मुतअद्दिद बार ये दावा कर चुके हैं कि अगले इलेक्शन नई मरदमशुमारी और ताज़ा हल्का बंदियों के बगैर नहीं हो सकते। पंजाब और KP में 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन करवाने के मामले पर भी नून लीग का यही मौक़िफ़ था कि मुमकिन नहीं है कि 2 असेंबलियों में पुरानी और बाकी असेंबलियों में नई हल्का बंदियों पर इलेक्शन करवाए जाएं। अप्रैल 2021 में इमरान खान साहब की सदारत में काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास हुआ, जिसमें ये फैसला किया गया कि जो अगला जनरल इलेक्शन है वो नई मरदमशुमारी के तहत होगा और जिसका अमल शुरू हो चुका है और ये तकरीबन 30 अप्रैल को इसका नतीजा नोटिफाई हो जाएगा। जब नई मरदमशुमारी का नतीजा नोटिफाई हो जाए तो फिर इलेक्शन कमीशन को आइनी तौर पे 4 माह दरकार होते हैं कि वो नई हल्का बंदी करे उस मरदमशुमारी की रोशनी में। तो अगर आप अप्रैल से 4 महीने आए तो अगस्त तक आ जाते हैं। ये वही वक्त है कि जब असेंबलियां भी अपनी तबई मुद्दत पूरी करेंगी। पाकिस्तान का जो आइन है वो ये कहता है कि इलेक्शन हल्का बंदी पर होता है मरदमशुमारी के जरिए। अब अगर आप पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पुरानी मरदमशुमारी पर इलेक्शन कराएंगे और बाकी मुल्क में नई मरदमशुमारी पे इलेक्शन होंगे और 4 महीने बाद जब हल्का बंदी तब्दील हो जाएगी, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कोई ज़िमनी इलेक्शन आ जाता है, वो किस बुनियाद के ऊपर होगा? क्योंकि वो हल्के तो खत्म हो चुके होंगे कि जिनके ऊपर वो पुराने इलेक्शन हुए थे। एहसन इकबाल कह रहे थे कि 30 अप्रैल तक नई मरदमशुमारी के नताइज सामने आ जाएंगे, मगर अभी तक ये नताइज सामने नहीं आए, जिसके बाद अब MQM ने इस बात पर गौर करना शुरू कर दिया है कि क्या ऐसे वक्त में जब नई मरदमशुमारी के नताइज आने में कुछ ही अर्सा बाकी रह गया है, ऐसे में इलेक्शन पुरानी मरदमशुमारी के तहत करवाए जा सकते हैं या नहीं। रोजनामा जंग और द न्यूज़ में आज सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक MQM के रहनुमा फैसल सब्ज़वारी का मौक़िफ़ है कि इस बारे में कानूनी राय जानने के लिए MQM ने अपने कानूनी माहिरीन को टास्क सौंप दिया है। जबकि अहम बात यह है कि अगर हुकूमत नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन करवाने का फैसला करती है तो इलेक्शन कमीशन को नई हल्का बंदियों करवाने के लिए 5 से 7 माह का वक्त लग सकता है। सीनियर सहाफ़ी बेनज़ीर शाह की 13 जून को शाया खबर के मुताबिक इलेक्शन कमीशन हुकाम का ये मौक़िफ़ है कि उन्हें नई हल्का बंदियों के लिए 5 से 7 माह का वक्त दरकार होगा, जिसका मतलब है कि इलेक्शन अक्टूबर या नवंबर के बजाय अगले साल अप्रैल तक मौखर हो सकते हैं। जबकि इसी हवाले से 2 जुलाई को द न्यूज़ में शाया खबर में इलेक्शन कमीशन के सीनियर हुकाम का हवाला देते हुए बताया गया था कि अगले इंतखाबात ताज़ा हल्का बंदियों के तहत करवाने का इम्कान बहुत कम है और बरवक्त इंतखाबात तभी मुमकिन है जब पुरानी हल्का बंदी के तहत इंतखाबात करवाए जाएं। खबर के मुताबिक इलेक्शन कमीशन हुकाम का मौक़िफ़ है कि आइन के आर्टिकल 51(5) के तहत इलेक्शन कमीशन को हल्का बंदियों के लिए मरदमशुमारी की हतमी नताइज की ज़रूरत होती है और नई मरदमशुमारी के हतमी नताइज सामने आने के बाद हल्का बंदियों का सिलसिला शुरू होता है और मरदमशुमारी के नताइज शाया होने के बाद आइनी तरमीम करना लाजिम है। मगर अब ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs के इस्तीफे मंजूर हो चुके हैं, किसी भी किस्म की आइनी तरमीम करना नामुमकिन है, इसलिए अगले इंतखाबात पुरानी हल्का बंदियों के तहत करवाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। अब देखना होगा कि अगला इलेक्शन पुरानी हल्का बंदियों के तहत करवाए जाते हैं या नई हल्का बंदियों के तहत। मगर वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया है कि नून लीग आज से इंतखाबी सरगर्मियाँ शुरू कर चुकी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब में भरपूर अंदाज से इंतखाबी अमल को आगे लेके बढ़ेगी। इस मरतबा हमने तंजीमी तौर पे इस बात को एक चैलेंज के तौर पे लिया है कि हर हलके में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार मौजूद होगा। शेर का निशान हर हलके में जो है वो मौजूद होगा। तो आज नून लीग ने ये कहा है कि हमने अपनी सियासी सरगर्मियाँ इलेक्शन के हवाले से शुरू कर दी हैं और सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी, हर हलके में शेर का निशान होगा। इस पर हम मजीद बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है नून लीग के रहनुमा
डॉक्टर मुस्तदिक मलिक साहब ने, डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो बताइएगा कि शहबाज शरीफ साहब तो कह चुके हैं कि असेंबली की मुद्दत पूरी होते साथ ही हुकूमत खत्म हो जाएगी, केयरटेकर सेटअप आ जाएगा, लेकिन क्या नून लीग इस बात पर भी कॉन्फिडेंट है कि इलेक्शन जो है वो अक्टूबर नवंबर में ही होंगे, इससे आगे नहीं बढ़ेंगे? एक बात बड़ी वाज़े शक्ल में सब पे आया है और वो ये कि ये हुकूमत अपना आइनी वक्त ख़त्म करने के बाद डिसॉल्व हो जाएगी और एक नई अबूरी हुकूमत आ जाएगी, केयर टेकर हुकूमत आ जाएगी जिसका काम इलेक्शन करवाना है, इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके। हमें इस बात का यकीन है कि इलेक्शन या 60 दिन में होंगे या 90 दिन में होंगे, क्योंकि अगर वक्त से पहले असेंबलीज डिसॉल्व की गई तो 90 दिन तक चले जाएंगे, 2-4 दिन पहले हो गई, और अगर वक्त से हो गए तो 60 दिन में हो जाएंगे। हमें इस पर फैसला हो चुका है वैसे? दोनों चीजों से नहीं, मेरे ख्याल में कुछ ऐसा फैसला क्लियर शक्ल में सामने नहीं आया शहजाद साहब, लेकिन ये मटीरियल नहीं है 60 क्या और 90 क्या। चले 60 में हो जाएंगे, चले 90 में हो जाएंगे, 90 में नहीं होंगे तो 65 में हो जाएंगे, क्योंकि 90 दिन के अंदर अंदर करवाना है, 60 दिन के अंदर अंदर करवाना है। 60-40 हो सकता है, 55 हो सकता है, 65 हो सकता है। तो ये मटीरियल बात नहीं है कि 60 में होंगे या 90 में होंगे, लेकिन बहरहाल 60 या 90 दिन में आइन के मुताबिक ये इलेक्शंस हो जाएंगे। ये हमें इस बात का कभी यकीन है। अभी मैं आपका इब्तदाइया सुन रहा था, उसमें आपने कुछ बड़े अहम सवालात उठाए हैं, जिनमें से कुछ का जवाब मेरे पास होगा और कुछ पे मैं, क्योंकि आपके इतने बड़े प्रोग्राम में आया हूं तो क्या सराई करके सही। उस पर आने से पहले मुझे ये बताइएगा कि अभी हमने देखा है कि पीपल्स पार्टी के कई रहनुमा ये कह चुके हैं कि इलेक्शंस बिल्कुल वक्त पे होने चाहिए, अदरवाइज बड़ा नुकसान होगा। फजल रहमान साहब के हवाले से पहले खबरें थी, वो चाहते हैं कि शायद असेंबली की मुद्दत एक्सटेंड कर दी जाए। अब वो भी कह रहे हैं कि बड़ा माशी नुकसान भी होगा अगर एक भी दिन हमने इलेक्शंस को लेट किया। तो नून लीग भी इस बात पर मुत्तफिक है कि इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए, वरना बड़ा नुकसान होगा। और अगर कोई भी ऐसी कोशिश की गई कि इलेक्शंस को डिले किया जाए, केयरटेकर सेटअप को एक्सटेंड किया जाए, तो फिर आप मुजाहिमत करेंगे और नहीं होने देंगे ये काम? जी, मेरे ख्याल में उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। ये जो आइन में गुंजाइश इमरजेंसीज की लिखी गई हैं, ये रियल इमरजेंसीज के लिए हैं। कुछ ऐसे हालात हो जाएं, कुछ वॉर में मुल्क चला जाए या जल्जले आ जाएं, कुछ ऐसे, अल्लाह रहम करे, खाकम बदहन, कोई इस तरह की चीज़ हो कि इलेक्शन हो ना पाए, तो उस सूरत हाल में तो ये बात समझ आती है। लेकिन छोटी छोटी चीज़ों के लिए मेरे ख्याल में, जैसा मुझे आइन की समझ आई है, और मैं कोई आइनी माहिर नहीं हूँ, ना कानूनी माहिर हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में ये हीले बहाने के लिए नहीं है। तो इस वक्त PMLN की तो भरपूर ये रिजॉल्व भी है और ख्वाहिश भी है और कोशिश भी है कि वक्त से मुकर्ररा वक्त के ऊपर हमारी असेंबली डिसॉल्व हो, केयर टेकर आए और वक्त से वो अपना इलेक्शन करवाएं। और आपको क्या लग रहा है कि इलेक्शंस नई मर्दमशुमारी पर होंगे या 2017 में जो मर्दमशुमारी हुई थी उस पर होंगे? देखिए भाई, बात यह है कि मैं तेल के ऊपर तो आपको बता सकता हूं कि क्या होगा, रूस का तेल आ रहा है या नहीं आ रहा, अजरबैजान से सस्ती गैस आएगी या नहीं आएगी, ये तो तमाम बातों पे मैं तबसरा कर सकता हूँ। लेकिन जो मेरी नौकरी नहीं है, ये तो मामला है इलेक्शन कमीशन का। ये फैसला तो करना है इलेक्शन कमीशन को। मर्दमशुमारी हो चुकी है, पुरानी मर्दमशुमारी भी मौजूद है। बहुत से उसके ऊपर आपको पता है एतराज़ात थे कि आधे मुल्क में एक किस्म की मर्दमशुमारी के ऊपर इलेक्शन होंगे और हल्का बंदियां होंगी, और आधे मुल्क में दूसरी मर्दमशुमारी पे होगी। तो ये तो नहीं हो सकता, और उसमें वाकई बहुत सी कबाहतें पैदा होने का इम्कान था। लेकिन अब क्योंकि दोनों मर्दमशुमारी के नताइज हमारे पास मौजूद हैं, एक के गालिबन अभी कुछ थोड़ा वक्त लगेगा उसको, ये जो नई मर्दमशुमारी है उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं और उसके मुताबिक जो हल्का बंदियां होनी है, और एक पुराना हमारे पास अपरेटस मौजूद है। अब ये फैसला तो आईनी और कानूनी तौर पे करना होगा इलेक्शन कमीशन को, और उस वक्त की जो हुकूमत होगी कि ये इलेक्शंस अपने मुकर्ररा वक्त पे पुरानी वैसे ये मुकम्मल तौर पे जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नहीं है, क्योंकि आपकी हुकूमत और आपकी सियासी बयानात से भी ये वाजे होता रहा है कि आप कहते रहे कि PTI की जब हुकूमत थी 2021 अप्रैल में, तो CCI ये फैसला कर चुकी थी कि नई मर्दमशुमारी पे इलेक्शन होने हैं। जब पंजाब और KP के इलेक्शंस के हवाले से बात हो रही थी, तब भी आपने ये कहा कि क्योंकि CCI ने फैसला किया है कि नई मर्दमशुमारी पे इलेक्शन होने, लिहाजा अभी तो हो नहीं सकते इलेक्शन जब तक नई मर्दमशुमारी नहीं होती, नई हल्का बंदियां नहीं होती। तो अब मसला ये है कि जो आपकी पोजीशन है उसके मुताबिक अगर इलेक्शन नई मर्दमशुमारी के तहत होंगे, तो क्या इतना वक्त है कि जो नंबर्स हैं उनको भी पब्लिक कर दिया जाए, आईनी तरमीम भी हो जाए, हल्का बंदी भी हो जाए,
और अक्टूबर या नवंबर में इलेक्शन भी हो जाए? क्या ये मुमकिन है? देखिए, आईनी तरमीम की तो ज़रूरत नहीं है। अगर वक्त से हो जाते हैं और फिर इफ़ देयर इज़ इनफ टाइम कि उसको हल्का बंदियाँ भी हो पाएँ, तो उसमें तो ये काम हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ इजाफी मुद्दत दरकार हो इन तमाम हल्का बंदियाँ करने के लिए, या मुजवज़ा वक्त जो दिया गया है कि इसमें यहाँ तक आप वक्त ले सकते हैं या नई हल्का बंदी करने के लिए, तो उस वक्त फिर जैसे पिछली मरतबा भी हुआ था, आपको याद है कि एक तरमीम आई थी जिसके तहत पिछले इलेक्शन करवाए गए थे एक मरदमशुमारी में। मुझे अब एग्जैक्ट इलेक्शंस याद नहीं है, लेकिन मुझे याद है कि पिछले 2018 के जो इंतखाबात थे वो 2017 में जो मरदमशुमारी हुई थी उसके प्रोफेशनल नंबर्स पे करवाए गए थे। ये सीसीआई ने वन टाइम उसका अप्रूवल दिया था। जी जी, तो ये क्योंकि है वहां पे हमने एक दफा वन टाइम प्रोविजनल अप्रूवल लिया है, तो अगर उस वक्त इलेक्शन कमीशन चाहेगा या हुकूमत चाहेगी तो प्रोविजनल ऑर्डर हो सकता है। लेकिन मेरी कोशिश तो यही होगी कि बहुत से एतराज़ात जो हैं, मेरी राय ये होगी, कोशिश तो खैर उसमें क्या होगी, जब हमारी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी तो फिर ये मामला इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। मेरी ख्वाहिश ये होगी कि एक कंसेंसस के ज़रिए, क्योंकि अब वो ले दे भी नहीं रह गई कि आधे पाकिस्तान में एक मरदमशुमारी और एक किस्म की हल्का साजी और आधे पाकिस्तान में एक और मरदमशुमारी और मुख्तलिफ किस्म की हल्का साजी, वो तो मामला अब ख़त्म हो चुका है। पूरे मुल्क में एक ही वक्त में इलेक्शन हो रहे हैं, तो इस वजह से मेरे ख्याल में अगर इसका कोई सोल्यूशन ढूंढना पड़ा तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और ना होनी चाहिए और ना इसको इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, मसला ये आप लोगों के लिए कि अगर पुरानी मरदमशुमारी पे जाते हैं तो एमक्यूएम जो आपके इत्तेहादी हैं उनकी बड़ी रिजर्वेशन थी कि जो अर्बन सिंध है उसकी पॉपुलेशन ठीक नहीं गिनी गई। पीपल्स पार्टी के एतराज़ात है कि जो सिंध की पॉपुलेशन थी वो ठीक नहीं गिनी गई, इसलिए दोबारा गिनती का लास्ट टाइम भी कहा था कि 5% पे दोबारा गिनती करके देख ली जाए। और अगर आप नई हल्का बंदी पे जाते हैं तो आईनी तरमीम की जरूरत पड़ेगी डॉक्टर साहब, क्योंकि जो 51(5) है आर्टिकल का, वो ये कहता है कि जो नंबर ऑफ सीट्स किस असेंबली में कितनी होंगी, प्रोविंसेस में कितनी होंगी, ये पहले तय करना होता है, उसके बाद डिलिमिटेशन का प्रोसेस शुरू होता है। तो इस वक्त तो अगर देखा जाए 2/3 मेजॉरिटी तो है ही नहीं, सेनेट को भी आप मिला लें कौमी असेंबली से तब भी नहीं है, तो फिर वो अमेंडमेंट कैसे होगी? तो बजाय तो ऐसा लग रहा है कि अगर वक्त पे इलेक्शन करवाने हैं तो पुरानी हल्का बंदियों पर ही हो सकेंगे, और अगर तरमीम की जरूरत है तो वो भी मुमकिन नहीं क्योंकि नंबर नहीं है इतने। देखिए, अगर आप ये जो बात कह रहे हैं, अगर इसका कोई आईनी या कानूनी सोल्यूशन नहीं है तो फिर मेरे ख्याल में एक कंसेंसस डेवलप करना पड़ेगा कि पुरानी हल्का बंदियों पे, जैसे पहले प्रोविजनल रिजल्ट्स के ऊपर एक मरतबा हो चुकी है, तो और ये मैं को अपनी पार्टी की पोजीशन नहीं दे रहा, ये तो आप सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि आपका बड़ा प्रोग्राम है और सवाल मुश्किल होते हैं और कैमरा चल रहा होता है, इस वजह से कोई ना कोई जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरी समझ बूझ के मुताबिक अगर हमारे पास प्रेसिडेंट भी है इन मामलात को सॉल्व करने का, पहले ये मामलात सॉल्व भी हुए हैं, तो कोई वजह नहीं कि इस मरतबा हम आपस में अफहाम। लेकिन इस वक्त मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अहम बात ये हो रही है कि क्या हल्का बंदियां अब जवाब बन सकती हैं इलेक्शन को डिले करने की? क्या अगर ऐसा होता है तो फिर नून लीग कहां खड़ी होगी? इसका जवाब तो दे सकेंगे ना कम से कम। देखिए, नून लीग की तो मैं आपको जो ख्वाहिश है और जो कंसेंसस है वो बता चुका हूं, मैं दोबारा बता दूं। ख्वाहिश तो आजकल किसी पार्टी की काम नहीं चल रही सर। नहीं ना चले बेशक, मगर ख्वाहिशात भी होती हैं और फिर हमारी एक पॉलिटिकल फैसला भी है, एक पॉलिटिकल वजन भी हर पार्टी का होता है। तो अगर आप हमारी पार्टी का ओपिनियन पूछ रहे हैं तो हमारे दो ओपिनियंस हैं। हमारा पहला नुक्ता नज़र ये है कि एक दिन भी आगे मुकर्ररा वक्त से हमारी हुकूमत नहीं जाएगी और हम आइन के मुताबिक जो हमें मौका दिया गया था, जब वो मौका ख़त्म होगा उससे 1 घंटा भी ज़्यादा लिए बगैर रुखसत हो जाएगी और एक केयर टेकर आ जाएगी। दूसरी हमारी जो ख्वाहिश है या जो भी आप उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहें वो ये है कि छोटी छोटी बातों पे इलेक्शन आगे पीछे नहीं होना चाहिए। इलेक्शन अपने मुकर्ररा वक्त पे होना चाहिए, 60 से हो या 90 भले, उससे मुझे कोई इतना मटीरियल इम्पैक्ट नहीं नजर आता, उससे आगे नहीं होने चाहिए। अपने मुकर्ररा वक्त से इलेक्शंस होने चाहिए, ये पार्टी की पोजीशन। सही। और दूसरा, आज आपकी पार्टी की ये पोजीशन भी सामने आई है कि सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी। तो इस वक्त हम देख रहे थे आईपीपी पार्टी जो बनी है उस हवाले से खबरें आ रही थी कि उनकी सीट एडजस्टमेंट आपके साथ होगी, बल्कि नवाज शरीफ साहब से मुलाकात भी हुई है, जहांगीर खान तरीन साहब की, ओन चौधरी साहब की, अलीम खान साहब की। तो ऐसा लग रहा था कि ये तो बाकायदा एक सीट एडजस्टमेंट होने जा रही है दोनों जमातों के दरमियान। अब इसका इरादा बिल्कुल नहीं है, कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं करेगी नून लीग?
इस वक्त तो पार्टी की, क्योंकि पॉलिसी स्टेटमेंट आपको दी है राणा साहब ने, और राणा साहब इस प्रोसेस के अंदर भरपूर अंदाज में इन्वॉल्व भी हैं, नेशनल लेवल पे भी, और पंजाब की तो उनके पास जिम्मेदारी भी है, ये खास तौर पे इलेक्शन के हवाले से भी, और सदर हैं वो। तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि जो वो कह रहे हैं वही हमारी पार्टी की पोजीशन है। तो उनकी पोजीशन तो ये कि जो जहां कमजोर हल्के होंगे वहां पे हो सकती है एडजस्टमेंट, ओवरऑल नहीं हो सकती। मैं आपको यही कहने वाला था कि हम अपने कैंडिडेट्स को स्काउट करें, अपने कैंडिडेट्स को लॉन्च करें, अपने कैंडिडेट्स की कैंपेन्स को डिज़ाइन करें, और उसके बाद अगर किसी वक्त हमें ये पता चलता है कि हाँ जिन जगहों पे हमें ज़रूरत है वहाँ पे किसी इलाहाकी दोस्त पार्टी के साथ जिनसे हमारा नुक्ता नज़र मिलता है, जिनके साथ हम काम करके देख चुके हैं कि हाँ भले से काम हो सकता है, तो वहाँ पे कुछ सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, कोई गपशप लग सकती है। ठीक है। वो रास्ते तो हमेशा खुले रहते हैं, लेकिन पार्टी की पॉलिसी ये है कि हमने बड़े एक ऑर्गेनाइज तंजीमी तौर पे एक ऑर्गेनाइज तरीके से हर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को सामने रखते हुए अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनकी निशानदही भी करनी है, कैंपेन्स भी डिजाइन करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुस्तफा मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद एमक्यूएम पाकिस्तान का इस पर मौक़िफ़ लेंगे, क्योंकि जब 2017-18 में सेंसस के रिजल्ट आए थे एमक्यूएम को उस पर तहफ़्फ़ुज़ात थे, और इसके बाद जब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी थे तो उस वक्त की हुकूमत ने CCI बुलाकर ये फैसला किया था कि अगले इंतखाबात नई हल्का बंदियों पर होंगे, जिसके कुछ रिजल्ट्स जो सामने आए उस पर भी एमक्यूएम पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। क्या होने जा रहा है, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। क्या इलेक्शंस वक्त पर होंगे और क्या नई मरदमशुमारी पे होंगे या 2017 की मरदमशुमारी पे होंगे, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल। मुस्तफ़ा कमाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। 2018 में इंतखाबात जो हुए उस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात थे एमक्यूएम पाकिस्तान के मरदमशुमारी को लेकर, फिर 2021 में ये फैसला किया गया था CCI में कि 2023 के इंतखाबात नई मरदमशुमारी पे होंगे। प्रोसेस शुरू हो गया, लेकिन 30 अप्रैल तक नताइज आने थे, वो पब्लिक नहीं किए गए हैं। आपको लगता है कि नई मरदमशुमारी पे अगले इंतखाबात हो सकते हैं, इतना वक्त है, या पुरानी मरदमशुमारी पे होंगे, और अगर ऐसा होता है तो एमक्यूएम पाकिस्तान का क्या फिर इस पे मौक़िफ़ होगा? मैं समझता हूँ कि जो है वो इंतखाबात तो नई मरदमशुमारी पे ही होने चाहिए और इस काम को बहुत एक्सपीडाइट करना चाहिए। और चूँकि एक प्रोसेस पूरा हो गया, अभी ऑडिट का प्रोसेस जो है वो चल रहा है, जो एक सैम्पलिंग होती है, एक ऑडिट होता है, वो काम चल रहा है, और मैं समझता हूँ कि इसको थोड़ा सा और एक्सपीडाइट करेंगे तो जिन डेट्स पे इलेक्शंस की तवक्कुआत हैं उन डेट्स तक जो है वो हम इसको कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। लेकिन जो मरदमशुमारी है जो स्पेस जिसके अंदर मसाइल आए, वो आप सब पूरे पाकिस्तान को पता है कि सिंध, पूरे पाकिस्तान का मसला एक तरफ और सिंध का मसला एक तरफ। 7 अप्रैल को अखबारों में ये आ गया कि सिंध की आबादी 98% गिन ली गई है, और उस 98% गिनने के बाद कराची की आबादी 1,35,00,000 बता रहे थे। ये अखबारों में बड़ी बड़ी हेडलाइन लग गई। 2% आबादी गिनना बाकी रह गया था। चूंकि हम इसको फॉलो कर रहे थे, इसका पीछा कर रहे थे, इस पे काम कर रहे थे, और एंड थैंक्स टू फेडरल गवर्नमेंट कि उन्होंने हमारी बात सुनी, और हमने जब उनको सबूत और शवाहिद के साथ जब उनको तमाम चीज़ें पेश की, तो फिर उनको डेट्स बढ़ाकर उनको उन चीज़ों के ऊपर एड्रेस करना पड़ा। 5 दफ़ा वज़ीर आज़म मिले हैं इस मसले पे एमक्यूएम से, 11 दफ़ा जो है वो एहसन इकबाल साहब वफाकी वज़ीर मिले हैं, और यहाँ पर जो इन्यूमरेटर्स और DCs ने जो यहाँ पर मसले मसाइल किए हुए थे, यहाँ पर जो एनोमलीज की हुई थी, उसको एड्रेस करने की कोशिश की गई। और उसके बाद जब ये डेट खत्म हुई है तो 56 लाख लोगों का इजाफा हुआ। इमेजिन करें कि 56 लाख लोग कम गिनकर 1,35,00,000 पर उसे क्लोज कर रहे थे, अभी 1,91,00,000 हो गए। और ये भी अभी जब ऑडिट होगा तो इसमें भी, और अभी हम इस पे मुतमईन नहीं है, और हमें पता है कि इससे बहुत ज्यादा आबादी है और जब ये ऑडिट होगा तो इंशाअल्लाह ताला इसकी और जो मसाइल हैं वो भी निकल कर बाहर आएंगे सब। लेकिन कमाल साहब आप कह रहे हैं कि एक्सपेडाइट करना चाहिए, लेकिन इतना वक्त कैसे है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो पहले ही कहता रहा है कि 4 महीने 5 महीने लग सकते हैं जो मरदमशुमारी के नतीजे जाएंगे, इसके बाद हल्का बंदियों में, फिर हल्का बंदी के बाद कैंपेन शुरू हो, ये सारा मामला हो, तो इससे तो लगता है कि ये मामला अक्टूबर-नवंबर से आगे ही जाएगा। तो आपको लग रहा है कि नई मरदमशुमारी कहीं जवाब तो नहीं बजाएगा इलेक्शन में ताखीर का? और अगर ऐसा होता है फिर आपकी क्या पोजीशन होगी?
देखिए, बनना नहीं चाहिए, जवाज़ बनना नहीं चाहिए। और अगर कोई 10, 15, 20 दिन का कोई फ़र्क पड़ रहा है, महीने का कोई फ़र्क पड़ रहा है, तो दैट्स नॉट अ बिग डील एक्चुअली। इसके अंदर कोई ऐसी कोई बात नहीं है। बट इससे ज़्यादा जो है वो और मामला नहीं होने चाहिए। और इलेक्शन जो है वो मैं कहता हूँ कि इस 10-15 दिनों की भी गुंजाइश ना रखें, कोशिश करें कि अपने टाइम पर इसको करें। और नई मरदमशुमारी के बगैर अगर आप इलेक्शंस कराएंगे तो फिर उसका तो आई मीन जो इट मीन्स कि यू आर डिनाइंग द फैक्ट्स ऑन ग्राउंड। जो ग्राउंड की रियलिटीज़ हैं, जो कि चेंज हैं, जो आबादी चेंज है। अभी आप बताएं कि अभी 1,91,00,000 है, और अगर आप 1,70,00,000 कराची की आबादी के ऊपर हल्का बंदियाँ करेंगे, चीज़ें करेंगे, तो वो तो फिर उस तरह की चीज़ नहीं रहेगी। तो मैं समझता हूँ कि इतना काम हो गया है तो इसको एक्सपीडाइट करके, और अगर 10-15-20 लेकिन कमाल साहब, अगर आबादी तब्दील होती है तो जाहिर सी बात है जो नशिस्तें हैं कौमी असेंबली में किस सूबे की कितनी है वो भी तब्दील होंगी, और उसके लिए तो आईनी अमेंडमेंट चाहिए। अब आईनी अमेंडमेंट के लिए तो इतने लोग ही नहीं है इस वक्त असेंबली में, क्योंकि पीपल्स पार्टी के इस्तीफे कबूल हो चुके हैं कौमी असेंबली से, और अगर होते भी तो पता नहीं वो इसमें दिलचस्पी लेते या नहीं लेते। तो फिर ये मामला आगे कैसे बढ़ेगा? पीटीआई के इस्तीफे, इसके ऊपर तो कानूनी माहिरीन, जो आईनी माहिरीन हैं, आईनी माहिरीन और कानूनी माहिरीन जो हैं वो यकीनन कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। और ये कोई इसके अंदर मेरा नहीं ख्याल है कि कोई ऐसी कोई चीज़ है कि जिसके ऊपर कोई चीज़ हो ही नहीं सकती, और इसको आप जवाज़ बनाकर मजबूरन आप पुरानी सेंसस के ऊपर ये वाला काम करें, मेरा ये ख्याल है। बट डेफिनेटली इसका जो आईनी पहलू है उसके ऊपर मेरी इतनी अभी एट दिस मोमेंट मुझे इसके ऊपर ये जो आपने सवाल किया इसके ऊपर मालूमात नहीं है। लेकिन यकीनन जो लोग इस आईन और कानून के ऊपर महारत रखते हैं वो इसका हल जरूर बताएंगे और होगा उनके पास हल। और आज एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से फारूक सत्तार साहब ने ये कहा है कि जिन वादों पे पीडीएम में हम शामिल हुए थे वो वादे पूरे होते नजर नहीं आ रहे, तो पता नहीं ये वादा पूरा होगा नहीं। वैसे क्या तहफ़्फ़ुज़ात क्या है इस वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान के पीडीएम हुकूमत से? देखिए, फेडरल गवर्नमेंट से जब बात हो रही थी, ऑल्दो कि हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ने ये एग्रीमेंट किया था और अपनी एक तसल्ली दी थी कि हम सूबाई सिंध की जो हुकूमत है उसको जो है वो हम कन्विंस करेंगे, उससे हम आपके मसले मसाइल हल कराएंगे। इशू क्या है हमारा? देखें, यहाँ पर 50 सालों से ज़ायद जो है वो से अरसा गुजर गया। यहाँ पर पूरे पाकिस्तान में कोटा सिस्टम नहीं, अर्बन रूरल का यहाँ कोटा सिस्टम है। जो पीपल्स पार्टी के जो बड़े हैं उनके बुजुर्गों ने यहाँ पे कोटा सिस्टम लगाया था 60-40 का, 60% देही, 40% शहरी। आज की जो ये पीपल्स पार्टी है, ये पीपल्स पार्टी वो जो 40% शहरी कोटा है, ये वो कोटा भी नहीं दे रही, बल्कि उस शहरी कोटे पे भी जाली डोमिसाइल बनाकर उस पे भी जो है वो दूसरे शहर से जो बाहर के जो कैंडिडेट हैं उनको कमाल साहब, इस तरह के और भी आप लोगों के एतराज़ात हैं जिस पर बाकायदा आप लोगों ने साइन किया था एक एग्रीमेंट पीपल्स पार्टी के साथ अलहदा था, नून लीग के साथ अलहदा था, वो अगर हल नहीं हो रहे तो अब आपकी ये शिकवा और ये मसाइल का हल हुकूमत निकालेगी जाते जाते, या जैसे उस दिन आपने कहा था रियासत हमारा फैसला करे कि क्या होना है? अब देखिए, हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि अब इस पीपल्स पार्टी के इन तमाम हमने अपनी पूरी जो सिविलाइज्ड मैनर तरीके से हम जो कुछ कर सकते थे, सब्र कर सकते थे, अपनी कन्विंसिंग कर सकते थे, बात कर सकते थे, हमने कर ली है। और अब हम इस नतीजे पे पहुंचे इस निज़ाम में ये मुल्क अब आगे नहीं चल सकता, जहां पर आप 18वीं तरमीम के बाद सारे पैसे, सारे इख्तियारात, सारी पावर आप सूबों के वज़ीर आला को दे दें और कोई उसका पूछने वाला नहीं है। आपने हाफ हार्टेड 18वीं तरमीम की है। नीचे का ट्रिकल डाउन एनएफसी अवार्ड में आप 1000 अरब रुपए देते हैं मेरे सिंध के वज़ीर आला को, और उसको पीएफसी अवार्ड देने पर पाबंदी नहीं कर रखा। प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन वो नीचे देता नहीं है। हम ये कह रहे हैं अब कि भाई इस निज़ाम के तहत अब इस मुल्क को नहीं चलाया जा सकता। या तो आप फिर जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पर सूबे बनाएं, या बहुत बहुत शुक्रिया, या तो प्रोविंशियल कमीशन हो या फिर नए सूबे बनाए जाएं, तभी जो इंतजामात है, जो गवर्नेंस के मामला हैं, उनको बेहतर बनाया जा सकता है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, एक और मामला है उस पर हम बात करेंगे। वेलकम बैक। जैसे जैसे मुल्क में इत्तेहादी हुकूमत के इक़्तिदार का वक्त खत्म होने के करीब आ रहा है, इत्तेहादियों के दरमियान इख्तलाफात भी खुलकर सामने आ रहे हैं। पिछले हफ्ते मौलाना फजल रहमान ने दुबई में नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के दरमियान मुलाकात पर एतमाद में ना लेने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, और अब नून लीग और पीपल्स पार्टी और ANP खैबर पख्तूनख्वा में JUIF के गवर्नर के सियासी किरदार और निगरान हुकूमत में जायज़ हिस्सा ना मिलने पर शिकवा कर रही है। अब ये एतराज़ात सामने आ रहे हैं कि KPK में वैसे तो आज़म खान निगरान वज़ीर आला हैं, लेकिन अमली तौर पर गवर्नर गुलाम अली की हुकूमत है जिनका ताल्लुक JUIF से है, और वो मौलाना फजल रहमान के समधी भी हैं।
ANP के सूबाई सदर इमल वली खान ने गवर्नर हाजी गुलाम अली पर माली और इंतजामी करप्शन के इल्जामात भी लगाए हैं और यह भी कहा है कि वो सियासी जमातों में तोड़फोड़ कर रहे हैं। ANP के अलावा नून लीग और पीपल्स पार्टी ने भी गवर्नर KP के हाजी गुलाम अली से शिकायत के अंबार लगा दिए हैं। दोनों जमातों का मौकिफ है कि सूबे में ट्रांसफर पोस्टिंग के अहकामात तक गवर्नर दे रहे हैं और इत्तेहादी जमातों के कारकुनों के कामों को नजरअंदाज किया जा रहा है। इत्तेहादी जमातें गवर्नर के सियासी किरदार पर तो नाला है ही, जबकि कल एक इंटरव्यू में ये दिलचस्प बात भी सामने आई है कि वो निगरान हुकूमत जिसे हर किस्म की सियासी वाबस्तगी से पाक होना चाहिए, उस निगरान हुकूमत में सियासी जमातें अपना हिस्सा कम होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही हैं। अहम बात यह कि पिछले कुछ अरसे में पंजाब की निगरान हुकूमत पर जानिबदारी के इल्जाम तो लगते नजर आए हैं, मगर KPK की निगरान हुकूमत पर तो ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या सूबे में गैर सियासी निगरान हुकूमत कायम है या यहाँ भी PDM और दीगर सियासी जमातों की हुकूमत है, क्योंकि नून लीग, पीपल्स पार्टी और ANP अब खुद मीडिया पर शिकायत करते नजर आ रहे हैं कि निगरान काबीना में उनकी नुमाइंदगी कम है, उनका हिस्सा कम है। कल ARY के प्रोग्राम 11th आवर में इस हवाले से दिलचस्प सूरत-ए-हाल सामने आई जब 3 सियासी जमातों के रहनुमा इस बात पर शिकवा कर रहे थे कि निगरान हुकूमत की 28 रुकनी काबीना में JUIF के 20 लोग हैं, मगर पीपल्स पार्टी, ANP और नून लीग की नुमाइंदगी कम है। बहुत ही दिलचस्प बात है कि नून लीग, ANP और पीपल्स पार्टी एतराफ़ कर रहे हैं कि निगरान काबीना में उनकी नुमाइंदगी मौजूद है और वो मजीद हिस्से का तकाजा कर रहे हैं। ये मामला बहुत हैरानकुन है, जिसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि क्या ऐसी निगरान हुकूमत जिसमें सियासी जमातों के लोग मौजूद हैं, क्या वो निगरान हुकूमत शफाफ और गैर जानिबदार इंतखाबात यकीनी बना सकेगी या नहीं? इन मामलों पर हम सबसे पहले बात करेंगे। हाफिज़ अब्दुल्ला, सीनियर JUIF का रहनुमा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हाफिज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जो एतराज़ात हैं आपके इत्तेहादियों के, उस पर मैं आता हूँ, लेकिन ये निगरान हुकूमत है या ये PDM की हुकूमत है, सियासी जमातों की हुकूमत है, जिसमें कहा जा रहा है कि 20 लोग आपके हैं काबीना में, 3 पीपल्स पार्टी, ANP और नून लीग के हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शहजाद इकबाल साहब। देखिए, बात यह है, जमीयत उलमा इस्लाम ने आज तक नहीं कहा है कि निगरान हुकूमत में हमारे 2 वज़रा है या 5 है या 10 है या 20 है। अगर कभी भी जमीयत उलमा इस्लाम की क़ियादत ने सफ़ अवल का या सफ़ दोम का किसी ने बरमला इजहार किया हो कि खैबर पख्तूनख्वा की अबूरी हुकूमत में जमीयत उलमा इस्लाम की हुजम इतनी है, आज तक जमीयत उलमा इस्लाम ने यही कहा है कि ये निगरान हुकूमत है, अबूरी हुकूमत है, एक गैर जानिबदार हुकूमत है। और निगरान हुकूमत का सबसे बुनियादी रेड की हड्डी और सरबरा वो निगरान वज़ीर आला होता है। आप ये मालूमात करें कि निगरान वज़ीर आला की नामजदगी और उसका फ़ैसला किसने किया? वो तो किया पोजीशन लीडर अकरम खान दुरानी ने, और फ़ैसला किया उस वक्त के वज़ीर आला ने। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जिसको भी शिकायत है कि यह हुकूमत या JUI की है, निगरानी है, या ये हुकूमत किसी और पार्टी की है, या ANP की इसमें इतना हिस्सा है और पीपल्स पार्टी की ये। हाफिज़ साहब, आप कह रहे हैं कि JUIF ने कभी ये बात नहीं की, लेकिन आपके इत्तेहादी तो कह रहे हैं ना, वो तो खुद भी तस्लीम कर रहे हैं कि हमारे भी 3 लोग वहां पर मौजूद है, लेकिन JUIF का हिस्सा बड़ा है, उनके ज्यादा लोग हैं, वो खुद एतराफ़ कर रहे हैं इस बात का। मैं कितना अरसा हो चुका है इस निगरान हुकूमत की? कितना अरसा हुआ है? 4 महीने तो हुए हैं ना, 4-5 महीने फरवरी से। जी हाँ, फरवरी से। तो ये एतराज़ात आज क्यों? ये उसी वक्त क्यों नहीं उठाया? उसी वक्त ने इस निगरान काबिने को हल्फ क्यों होने दिया? नहीं जाना चाहिए था। क़ियादत बैठ के फैसला करते। अगर बंदरबांट है, आपस में तकसीम है, तो फिर उसी वक्त इत्तेफाक से तकसीम करते। तो बंदरबांट तो है ना, वो तो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो क्यों कह रहे हैं आपके इत्तेहादी, फिर क्यों कह रहे हैं बंदरबांट है? ये शहजाद भाई, देखिए शहजाद भाई, अगर इनको एतराज़ है या एतराज़ होता तो 5 महीने पहले ये एतराज़ करते। 5 महीने पहले तो उन्होंने एतराज़ नहीं किया। ये तो 1 हफ्ते से हम सुन रहे हैं कि मेरा हिस्सा कम है, फलान का हिस्सा बड़ा है जी। तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए, 5 महीने में खामोश हूँ, 5 महीने के बाद अचानक मुझे वही हुई, लिहाजा मेरे 3 है, दूसरे के 2 है और बाकी के 20 है। उसकी मुमकिन वजह ये हो सकती है ना कि वो खामोश थे पहले के, शायद सूरत हाल जो है वो बेहतर होगी, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि असल में तो गवर्नर साहब जो गुलाम अली साहब हैं वो सूबा चला रहे हैं, उनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम भी लगाए, इंतजामी करप्शन, माली करप्शन, और कह रहे हैं बल्कि वो तो पार्टी में तोड़फोड़ भी कर रहे हैं, और उनके जो इत्तेहादी के कारकुनान के कोई काम नहीं हो रहे, सिर्फ अपने ही काम किए जा रहे हैं वो सारे। देखिए शहजाद भाई, 3 बातें आपने की। आपने एक बात ये की कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत गवर्नर चला रहा है। नंबर 2 आपने की कि वो माली करप्शन में मुलविस है और इंतज़ामी करप्शन। नंबर 3 ये कि वो पार्टियों को तोड़ रहे हैं।
मेरी बात सुनिए, गवर्नर का इख्तियार क्या है निगरान हुकूमत में? जब वज़ीर आला बैठा है निगरान वज़ीर आला, निगरान गवर्नर आईनी तौर पर उनकी इख्तियारात क्या है? उनके पास ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग का इख्तियार है? नहीं है। तो माल इंतज़ामी करप्शन तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग में उस वक्त मुमकिन है गवर्नर की तरफ से जब कानूनी और आईनी तौर पर गवर्नर के पास इख्तियार हो। वो तो अब डिपेंड करता है ना कि असर और रसूख कौन इस्तेमाल करे। लेकिन हाफिज अब्दुल्ला साहब, एक बात का जवाब अगर आप मुझे दें, फिर आपके इत्तेहादी आप पे क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? आपकी नज़र में क्या वजह है इसकी? मेरी बात सुनिए, अगर गवर्नर साहब के रोल पर एतराज़ है तो निगरान वज़ीर आला बैठे हैं, वो एतराज़ नहीं कर रहे हैं। निगरान वज़रा मुख्तलिफ महकमों के बैठे हैं, वो एतराज़ नहीं कर रहे हैं। जहाँ तक माली करप्शन की बात की एमल वली खान साहब ने, तो जो गुलाम अली तो जमीयत उलमा इस्लाम से पहले ANP में था और ये पेशावर का मेयर भी रहे हैं। इनका बेटा अभी मेयर है, 70,000 वोट लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज अब्दुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक के बाद सलीम साफ़ी साहब का भी इस पर तज्ज़िया हासिल करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। KPK में निगरान हुकूमत है या सियासी जमातों की हुकूमत है, और ऐसी निगरान हुकूमत में क्या साफ और शफाफ इंतखाबात हो सकते हैं, इस पर मजीद बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर साफ़ी और तज्ज़ियाकार सलीम साफ़ी साहब ने। सलीम साफ़ी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सलीम साफ़ी साहब, एक तरफ तो ANP, पीपल्स पार्टी और नून लीग JUIF पे तनकीद कर रही है, और ख़ासतौर पर उनके जो गवर्नर हैं KPK में हाजी गुलाम अली साहब, उन पर तनकीद कर रही है कि माली करप्शन भी है, इंतज़ामी करप्शन भी है, और वो सियासी जमातों में तोड़फोड़ कर रहे हैं। लेकिन कल वसीम बदामी साहब के प्रोग्राम में एक दिलचस्प बात ये सामने आई कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और ANP इस बात पर शिकवा कर रहे थे कि इस वक्त जो 28 लोगों की काबीना है उसमें पीपल्स पार्टी, नून लीग और ANP का शेयर जो है वो बहुत कम है। उनके 2 या 3 वज़रा हैं, जबकि बाकी तमाम वज़रा JUIF के हैं। तो क्या साफ़ी साहब ये निगरान हुकूमत है या PDM की हुकूमत है जो इस वक्त KPK में मौजूद है? और ऐसी हुकूमत में अगर इलेक्शंस होते हैं, आम इंतखाबात, तो उसकी क्या हैसियत और क्रेडिबिलिटी रह जाएगी? देखिए शहजाद, बदकिस्मती ये है कि जो हमारी बड़ी जमातें हैं उनकी तरह हमारा मीडिया भी ये छोटे सूबों की तरफ तवज्जो नहीं दे रहा है, और उनसे मुतालिक जो ख़बरें होती हैं, मसलन जब से ये हुकूमत बनी है, मेरे दर्जनों ट्वीट हैं, मेरे वीलॉग हैं, मेरे इस पे कालम है, और उसमें मैंने इन हक़ाइक़ का इज़हार किया है कि खैबर पख्तूनख्वा में निगरान हुकूमत नहीं है, बल्कि इन मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के लोगों की हुकूमत है। और उसमें भी बदकिस्मती की बात यह है कि एक बड़ी तादाद वज़रा की वो है कि जो मुख्तलिफ़ सियासी लीडरों के ATMs हैं। PDM का हुकूमत में इसलिए उनको नहीं कह सकता क्योंकि PDM, एक तो ये है कि PDM मेरे ख़्याल में अमलन मौजूद ही नहीं है। PDM कब का ख़त्म हो चुका है, और आपने देखा होगा कि पिछले पूरे साल में PDM का कोई न सरबराही इजलास हुआ था, ना और कुछ हुआ था। दूसरी बात यह है कि वो फेडरल गवर्नमेंट हो या निगरान हुकूमत हो, उसमें तो PPP भी शामिल है, उसमें तो ANP भी शामिल है, तो वो दोनों तो PDM का हिस्सा नहीं है। तो आप PDM का नहीं कह सकते, लेकिन ये बदकिस्मती और ये हकीकत है कि सिवाय 3-4 के बाकी तमाम मिनिस्टर्स, जिनमें अक्सरियत JUI की है, लेकिन वो मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के नुमाइंदे हैं, और नुमाइंदे ही नहीं बल्कि उसमें बाज़ लोग, बाज़ सियासी जमातों और सियासी लीडरों के ATM भी है। इसलिए ये किसी भी सूरत निगरान हुकूमत के तारीफ पे पूरा नहीं उतरता। और अभी आप देख रहे हैं कि ये जो झगड़ा भी है मुख्तलिफ़ सियासी जमातों का और गवर्नर वगैरह का, ये किसी उसूल के खातिर नहीं है, बल्कि ये बंदरबांड की खातिर है। और अगर आपने फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने होंगे तो मेरे ख़्याल में तो खैबर पख्तूनख्वा में फिर निगरान हुकूमत आपको बनानी होगी। ये निगरान हुकूमत नहीं है, ये मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के नुमाइंदों पे मुश्तमिल एक मलगूबा है। आपने हमारे प्रोग्राम में भी कहा था कि इस वक्त जो हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा में, लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को भूल जाएंगे। तो क्या ये इल्ज़ामात ANP, पीपल्स पार्टी, नून लीग के दुरुस्त हैं कि आज़म खान साहब जो है निगरान वज़ीर आला कहने को हैं, लेकिन तमाम इख्तियारात और इक़दामात जो है वो गवर्नर साहब इस वक्त ले रहे हैं, और उनके ऊपर जो इल्ज़ामात लग रहे हैं करप्शन के, इंतज़ामी करप्शन के, क्या उनमें कोई सदाकत भी है? देखिए बिल्कुल उसमें सदाकत है, और हम मसलन जब हम JUI के वज़रा से मिलते हैं तो वो ANP और मुस्लिम लीग नून के वज़रा के करप्शन के किस्से सुनाते हैं।
जब हम नून लीग वालों से मिलते हैं तो वो JUI की क़यादत के और JUI के वज़रा के करप्शन के किस्से सुनाते हैं। जब हम उनसे मिलते हैं तो वो ANP वालों के किस्से सुनाते हैं, वो पीपल्स पार्टी वालों के किस्से सुनाते हैं। हुकूमत में तो ऐसे लोग होने चाहिए कि जिसके पॉलिटिकल एफिलिएशन न हो। दूसरी एक बात आपने नोट की होगी कि इन सारे इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम के सिलसिले में वज़ीर आला पे कोई इल्ज़ाम नहीं लग रहा। न ANP उस पर एतराज़ कर रही है, न JUI कर रही है, ना कोई और कर रहा है। इसी तरह 2-3 वज़ीर है कि जो मेरिट पे लगे हैं उन पे भी कोई एतराज़ नहीं कर रहा है। तो वज़ीर आला को चाहिए कि वो अपने आप को असर्ट करे, उन पे एतराज़ नहीं है और वो अपनी पूरी काबीना रीशफल कर ले और मेरिट पे अपनी काबीना बना दे कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के कारिंदे हों न उनके ATMs हों। बहुत बहुत शुक्रिया। सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।